एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड्स, व्हिच वन शुड यू चूज इन 2026? 2025 से ही इन्वेस्टिंग की दुनिया में काफी चेंजेस आए हैं। मार्च 2025 में पैसिव फंड AUM 11.30 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका था और अप्रैल 2025 में ETFs में रिकॉर्ड 90,056 करोड़ का इन्फ्लो आया था। एक तरफ पैसिव इन्वेस्टिंग का बूम है, वहीं दूसरी तरफ एक्टिव फंड मैनेजर्स भी ये क्लेम कर रहे हैं कि वो मार्केट को बीट कर रहे हैं। तो क्या यहाँ डिबेट सिर्फ बेटर रिटर्न्स का है? जी नहीं, यहाँ डिबेट फिलॉसफी का है। एज एन इन्वेस्टर, क्या आप मार्केट को बीट करना चाहते हो या फिर सिंपली बिना अननेसेसरी रिस्क और हाई फीस के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक हिस्सा बनना चाहते हो? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। 2026 में एक्टिव फंड्स बेटर हैं या पैसिव फंड्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वर्सेस पैसिव, बेसिक डिफरेंस। एक्टिव फंड्स मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं, जबकि पैसिव फंड्स मार्केट को सिंपली ट्रैक करते हैं। इन दोनों फंड्स की फिलॉसफी में काफी डिफरेंस है और इसी का रिजल्ट इन्वेस्टर्स को भी मिलता है। एक्टिव फंड मैनेजर कंपनीज रिसर्च करता है, सेक्टर एलोकेशन चेंज करता है, मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करता है और कभी कभी कैश पोजीशंस को भी होल्ड करता है, जिसकी वजह से फंड का एक्सपेंस रेशियो हाई हो जाता है और वहीं पैसिव फंड का एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली कम रहता है। अगर हम सरफेस लेवल पे देखें तो एक्टिव इन्वेस्टिंग ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि ये मार्केट से बेटर रिटर्न्स डिलीवर करती है, लेकिन यहीं पर एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देती है। एक तरफ SIP इनफ्लोज रिकॉर्ड हाइस टच कर रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं और दूसरी तरफ एक सरप्राइजिंग रियलिटी भी सामने आ रही है। रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग नियरली 65% एक्टिव लार्ज कैप फंड्स 2025 में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए, यानी कि इन्वेस्टर्स हायर फीस पे करने के बाद भी सिंपल इंडेक्स फंड से बेटर रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाए। और ये कहानी सिर्फ इंडिया की नहीं है, USA में भी लास्ट 10 इयर्स में नियरली 87% लार्ज कैप एक्टिव फंड्स S&P 500 को बीट नहीं कर पाए। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या फंड मैनेजर्स इतने स्किलफुल नहीं हैं? जी नहीं, असली रीजन है मार्केट एफिशिएंसी। आज आप देखेंगे कि रिलायंस, इन्फोसिस या फिर HDFC बैंक जैसी लार्ज कैप कंपनीज हर तरफ से ट्रैक हो रही हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, मैनेजमेंट कमेंट्री, हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल हो जाती है और जब मार्केट इस डेटा के थ्रू इतना एफिशिएंट हो जाता है तब एक्टिव फंड मैनेजर्स के लिए कंसिस्टेंटली एक्स्ट्रा रिटर्न्स यानी अल्फा जनरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से लार्ज कैप कैटेगरी में बेंचमार्क को बीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब जब एक्टिव फंड्स में आउट परफॉर्मेंस ही डिफिकल्ट हो रहा है तो ये पूछना नेचुरल है कि इन्वेस्टर्स इतना एक्स्ट्रा फीस क्यों पे कर रहे हैं। और इसी पॉइंट पे पैसिव इन्वेस्टिंग का मेन आर्गुमेंट आता है, कॉस्ट का। एक्सपेंस रेशियो, एक्टिव फंड की एक्स्ट्रा फीस को टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये वो एनुअल फी होती है जिसमें फंड मैनेजमेंट, रिसर्च, ऑपरेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सारे कॉस्ट इंक्लूड होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टर्स यूजुअली सिर्फ रिटर्न्स देखते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म में कॉस्ट भी साइलेंटली कंपाउंड होते रहते हैं। और 2026 में इंडिया में एक्टिव इक्विटी फंड्स का TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.95 to 2.10% के बीच है, जो रेगुलर प्लान्स में और भी हाई हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ पैसिव इंडेक्स फंड्स का TER यूजुअली 0.1 से 0.3% के रेंज में होता है। अब देखने में ये डिफरेंस बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में यही स्मॉल परसेंटेजेस एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन को इम्पैक्ट करते हैं। वैनगार्ड के फाउंडर जैक बोगल ने भी ये कहा है कि इन इन्वेस्टिंग यू गेट व्हाट यू डोंट पे फॉर। और ये कहा जा सकता है कि 2026 में पैसिव इन्वेस्टिंग की स्ट्रेंथ रही है उसकी कॉस्ट, यानी कि लो कॉस्ट कंपाउंडिंग। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई एक्टिव फंड बेंचमार्क से 1% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करता है लेकिन उसका टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.8% है, तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर के लिए एक्चुअल अल्फा ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो सकता है। चलिए इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं बाय कंपेयरिंग एक्टिव फंड्स विद पैसिव फंड्स। लार्ज कैप कंपैरिजन। यहाँ ये याद रखिए कि कौन सा फंड बेटर है, एक्टिव या पैसिव का आंसर हर कैटेगरी में सेम नहीं होता, इसलिए बेटर एनालाइज करने के लिए हर कैटेगरी का कंपैरिजन करेंगे और फॉर बेटर रिजल्ट्स इन द सेम बेंचमार्क इंडेक्स स्टार्ट करते हैं लार्ज कैप फंड से। यहाँ दोनों फंड्स का बेंचमार्क अलग है, लेकिन दोनों ब्रॉडली लार्ज कैप यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कैटेगरी का एक्टिव फंड है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। इस फंड का AUM अराउंड 69,948 करोड़ है,
जो इन्वेस्टर ट्रस्ट और स्टेबिलिटी की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.87% है, जो इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर्स रिलेटिवली लोअर कॉस्ट पर एक्टिव फंड मैनेजमेंट और रिसर्च ड्रिवन स्टॉक सिलेक्शन का एक्सपोजर ले रहे हैं। अगर रिस्क की तरफ देखें तो फंड का अल्फा 3.17 है, जो कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से काफी बेटर है, यानी कि फंड ने मार्केट से एक्सेस रिटर्न्स जनरेट किए हैं। वहीं शार्प रेशियो 0.7 है, जो बताता है कि कंपैरेटिवली बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी डिलीवर किए गए हैं। इस कैटेगरी का पैसिव फंड है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इस फंड का AUM अराउंड 24,433 करोड़ है। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स ग्रेजुअली लो कॉस्ट पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.2% है, जो निफ्टी 50 एक्सपोजर को रिलेटिवली लो कॉस्ट पर एक्सेस करने का एडवांटेज प्रोवाइड करता है। पैसिव फंड्स में रिटर्न्स के साथ ट्रैकिंग एरर भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बताता है कि फंड बेंचमार्क को कितना क्लोजली रेप्लिकेट कर रहा है। अब इन फंड्स के 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स की तरफ चलते हैं। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड ने 7 इयर्स के पीरियड में यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस दिखाई है। फंड का एवरेज रिटर्न 16.97% रहा, जबकि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एवरेज रिटर्न 15.37% था, यानी रफली 1.6% का आउट परफॉर्मेंस। पहली नजर में ये गैप छोटा लग सकता है, लेकिन कंपाउंडिंग में इसका इम्पैक्ट क्लियरली दिखता है। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 16.97% रिटर्न पर रफली 3 लाख बनता है, और 15.37% रिटर्न पर ये अराउंड 2.7 लाख रहता है, यानी सिर्फ 1.6% हायर एनुअल रिटर्न ने नोटिसेबल वेल्थ कैप क्रिएट किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली नेगेटिव रिटर्न पीरियड्स दोनों फंड्स में काफी सिमिलर रहे, जो इंडिकेट करता है कि हायर रिटर्न्स के साथ डाउनसाइड प्रोटेक्शन में भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। अब चलते हैं मिड कैप कैटेगरी की तरफ। मिड कैप कंपैरिजन। इस कैटेगरी का एक्टिव फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। इस फंड का AUM अराउंड 39,676 करोड़ है। ये बताता है कि मिड कैप कैटेगरी में फंड काफी स्ट्रॉन्ग है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.78% है, जो एक्टिव मिड कैटेगरी के हिसाब से काफी रीजनेबल है और एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन का कॉस्ट भी रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ रिस्क की बात करें तो फंड का अल्फा 3.32 है। इससे पता चलता है कि एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन ने बेंचमार्क के अगेंस्ट एक्सेस रिटर्न्स बनाए हैं। शार्प रेशियो 1.01 है, जो रिफ्लेक्ट करता है कि रिस्क के कंपैरिजन में फंड ने कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इस कैटेगरी का पैसिव फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। फंड का 2900 करोड़ का AUM ये रिफ्लेक्ट करता है कि पैसिव इन्वेस्टिंग अब लार्ज कैप से बढ़कर मिड कैप स्पेस में भी ग्रो कर रही है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.23% है, जो एक्टिव मिड कैप फंड्स के कंपैरिजन में काफी लो है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखें तो ये कॉस्ट एफिशिएंसी का एडवांटेज प्रोवाइड करता है। यहाँ रिस्क की तरफ देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 17.07 है, जो मिड कैप सेगमेंट की हायर वोलेटिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन फंड बेंचमार्क इंडेक्स के मूवमेंट को क्लोजली फॉलो कर रहा है। इसमें रिस्क कम है। अब इन फंड्स के 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स को देखते हैं। निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड का एवरेज रिटर्न 33.49% रहा, जो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के 31.57% से स्लाइटली हायर था। साथ ही निप्पॉन इंडिया फंड में नेगेटिव रिटर्न फेजेस सिर्फ 1.97 टाइम्स आए, कंपेयर टू 6.4% इन द इंडेक्स फंड। ये रिफ्लेक्ट करता है कि डाउनसाइड फेजेस में निप्पॉन इंडिया की परफॉर्मेंस ज्यादा स्टेबल है। ये इंडिकेट करता है कि एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन ने मिड कैप सेगमेंट में बेंचमार्क के ऊपर एडिशनल अल्फा जनरेट करने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं स्मॉल कैप की तरफ। स्मॉल कैप कंपैरिजन। इस कैटेगरी का एक्टिव फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। इस फंड का AUM अराउंड 32,285 करोड़ है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज की वजह से फंड का स्केल काफी लार्ज है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.79% है, यानी फंड एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप स्ट्रैटेजी और स्टॉक डिस्कवरी अप्रोच यूज कर रहा है। रिस्क की तरफ देखें तो अल्फा 0.96 है, लेकिन ये कैटेगरी एवरेज से लो है, मतलब कि फंड रीसेंट पीरियड्स में बेंचमार्क के अगेंस्ट एक्सेस रिटर्न नहीं जनरेट कर पाए। साथ ही शार्प रेशियो 0.7 है, जो रिफ्लेक्ट करता है कि कंपैरेटिवली वोलेटिलिटी कंट्रोल बेटर है डिस्पाइट स्मॉल कैप कैटेगरी के हाई रिस्क नेचर के। अब इस कैटेगरी का पैसिव फंड है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इस फंड का AUM अराउंड 2,523 करोड़ है, यानी फंड अभी रिलेटिवली मैनेजेबल साइज पर है।
फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.35% है, जो रिफ्लेक्ट करता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसिव एक्सपोजर के हिसाब से फंड रिलेटिवली कॉस्ट एफिशिएंट पोजीशन पे है। स्टैंडर्ड डेविएशन 20.77 है, जो स्मॉल कैप इंडेक्स की नेचुरली हाई वोलेटिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं ऐसा लग रहा है कि फंड का रिस्क रिटर्न मूवमेंट लार्जली स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के मूवमेंट के साथ ही अलाइंड है। इन फंड्स के 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स कंपेयर करें तो देखेंगे कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने एवरेज रिटर्न बेसिस पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड को आउट परफॉर्म किया है और 30% प्लस रिटर्न फेजेस भी ज्यादा फ्रीक्वेंट रहे। ये इंडिकेट करता है कि रिसेंट ईयर्स में स्मॉल कैप इंडेक्स खुद इतना स्ट्रॉन्ग रहा है कि पैसिव एक्सपोजर भी एक्टिव फंड के कंपैरिजन में कंपैरेटिव रिटर्न्स डिलीवर कर पाया है। इसी के साथ ही ब्रॉडर लेवल पर यह ट्रेंड दिखता है कि लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरीज में एक्टिव फंड्स का आउट परफॉर्मेंस काफी लिमिटेड रहा, जबकि स्मॉल कैप सेगमेंट में एक्टिव मैनेजमेंट कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर दिखा, जहां मल्टीपल फंड्स बेंचमार्क के 2 to 6% या उससे भी ज्यादा एक्सेस रिटर्न्स जनरेट कर पाए। यानी जैसे जैसे मार्केट सेगमेंट लेस एफिशिएंट होता गया, एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन का इम्पैक्ट भी ज्यादा विजिबल होता गया। द कंक्लूजन इज, पहले इन्वेस्टर्स मोस्टली रिटर्न्स पर फोकस थे, लेकिन अब इन्वेस्टर्स कॉस्ट, कंसिस्टेंसी और रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को भी इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग ने इंडस्ट्री को डेफिनेटली डिसरप्ट किया है, स्पेशली लो कॉस्ट कंपाउंडिंग और ट्रांसपेरेंसी की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिव इन्वेस्टिंग खत्म हो गई है। आज भी कुछ सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग रिसर्च और स्टॉक सिलेक्शन एडिशनल अल्फा जनरेट करने की पोटेंशियल रखते हैं, और शायद इसीलिए आज की डिबेट एक्टिव वर्सेस पैसिव की नहीं, बल्कि हायर फीस जस्टिफाई हो रही है या नहीं, इस बात की बन चुकी है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.